देख लिया मुझे जिंदा जलाने का नतीजा। अब सभी गांव वालों को मारूंगा मैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी आदमी को उसके ही घर वालों ने जिंदा जिंदा ही जला दिया? आज आपके सामने ऐसे ही एक रियल घटना के साथ आया हूँ मैं। 15 साल का अमन, जो कि अपने माँ बाप के साथ अपने ही गांव में रहता था और वहां पर ही पढ़ाई करता था। अमन पढ़ने में वैसे तो बहुत ही तेज था, बहुत ही होशियार बच्चा था। लेकिन गांव में उसके कई दुश्मन भी थे, क्योंकि अच्छे बच्चे को वैसे ही दुश्मन हो जाते थे। वैसे तो उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो गरीब फैमिली से आता था। उसके माँ बाप भी बहुत मेहनत करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। ज्यादातर अमन अपने माँ बाप की हेल्प भी कर दिया करता था। अमन का गांव में स्कूल था, वो स्कूल जाता है रोज। वहां पर उसके कुछ दोस्त थे, ज्यादातर उसके दोस्त भी नहीं थे गांव पर। तो वो रोज स्कूल जाता था। अपने एक आध दोस्त थे उसके, जो कि उसका अच्छा सोचते हैं। बाकी सब उसकी मजाक ही उड़ाते थे। सभी लोग उसको बहुत ही बुली करते थे स्कूल में। और क्योंकि वो अपने स्कूल का टॉपर था, तो सभी बच्चे उससे चिढ़ते थे। अमन वैसे तो उसके सपने बहुत ही बड़े थे। अपने माँ बाप को गरीबी से निकालना था उसको। तो अमन अमन बहुत ही पढ़ने में ध्यान देता था, अपना पूरा फोकस पढ़ाई में ही लगाता था। उसके पापा के पास थोड़ा सा खेत था, बहुत थोड़ा मतलब 1 आध एकड़ था। तो अमन वो पढ़ाई करने के बाद अपने गांव में उसके पापा के साथ खेत में भी जाता था उसकी मदद करने के लिए। अमन वैसे तो एक सुलझा हुआ लड़का था। वो प्रैक्टिकल देखता था, किसी की बातें इधर उधर से सुनता नहीं था और आगे बढ़ता था। अब अमन की पढ़ाई गांव में खत्म होने आई थी। अब उसको उसका एडमिशन कॉलेज में करना था। तो वो उसके माता पिता, जो कि बहुत गरीब थे, वो उसे हाई एजुकेशन के लिए दिल्ली भेजने का सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा तो उस अच्छा काम कर पाएगा और हमें इस गरीबी से निकालेगा। तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ाए। अमन के माँ बाप बैंक से लोन लेते हैं, अपनी पूरी जमीन को गिरवी रख देते हैं और बैंक से लोन लेते हैं और अमन के फीस भरते हैं, जो कॉलेज की फीस थी। और वो अमन को दिल्ली की हाई कॉलेज थी, उसमें एडमिशन लेता है। अमन थोड़े ही महीनों में जाता है, दिल्ली चला जाता है। अमन ने एक टूटी फूटी साइकिल भी ली थी, हॉस्टल रखा था, हॉस्टल से कॉलेज जाने के लिए टूटी फूटी एक साइकिल भी ली थी। वहां से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर था, तो उसने वहां से जाने के लिए साइकिल ली। अमन का पहला दिन था कॉलेज में। अमन पहले दिन अपने कॉलेज में बहुत ही उत्साह और उमंग से जाता है। लेकिन वहां पर जाते ही सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो वहां पर उस कॉलेज में बहुत ही बड़े बड़े घर के बच्चों, लड़का लड़कियां पढ़ने आते थे, क्योंकि वो हाई एजुकेशन स्कूल था, कॉलेज था। तो वहां पर अच्छे करके अमीर बाप के लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे। और अमन एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। तो अमन की टूटी फूटी साइकिल देखकर, उसके पूरा पुराने कपड़े देखकर, उसकी पूरी हालत देखकर सभी लोग उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अमन डिमोटिवेट नहीं होता, उसे पता था उसे क्या करना है। अमन अपना फोकस अपने पढ़ाई में ही लगाना चाहता था, इसीलिए वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अमन को बुरा थोड़ा लगने लगा था। यहाँ पर गांव में तो क्या, उसके माँ बाप थे तो उसको प्रोत्साहन करते थे, उसको मोटिवेट करते थे, मगर यहाँ पर उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। थोड़े ही दिनों में अमन के कुछ दोस्त भी बनते हैं, जो कि कॉलेज में। और एक लड़का था जो कि अमन के जैसे ही था, तो उसका फ्रेंड, और वो हॉस्टल में भी उसी के साथ में ही रहता था। तो अमन का अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है एक। और एक दो लड़कियां उसे, उसका थोड़ा ग्रुप जैसे बनता है। अमन अपने दोस्तों के साथ रोज पढ़ाई करने जाता था। अमन कॉलेज में भी टॉप पर ही था। अमन को कोई पीछे छोड़ने वाला नहीं था। और ये देखकर अमीर बाप के लड़कों ने उसे
बुली करना और ज्यादा स्टार्ट कर दिया उसे। रोज रोज चिढ़ाते थे उससे, जैसे कोई काम करा लेते, ऐसे सब कुछ करते थे उसे। अमन के ग्रुप में ही एक लड़की थी रिया, जो कि अमन को बहुत अच्छी लगती थी और वो उसे अट्रैक्ट होने लगा था। रिया भी अमन के साथ ऐसे अट्रैक्ट होने लगता था जैसे दोनों रिलेशनशिप में वो ऐसे लग रहा। मगर अमन ने कभी उसे ऐसे बोला नहीं था कि मैं तुमको ऐसे लाइक करता होगी, ऐसे सब कुछ कुछ भी बोला नहीं था। अमन बहुत डरता था, अगर इसने मना कर दिया मेरा पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती हो जाएगी। थोड़े दिन बीतते, अमन अमन की ऐसे तो अच्छी चल रही थी कॉलेज में, सभी लोग उसे जान गए थे क्योंकि वो टॉपर था। अमन ने एक सेमेस्टर वहां पर बिता दिया था, उसका रिजल्ट आई, अमन सबसे आगे सबसे टॉप पर था। कॉलेज के बच्चे से सभी वो एक दिन प्लान बनाते हैं सडनली कि अमन को कैसे कॉलेज से निकाला जाए। अमन को हम कैसे बेइज्जत करेंगे कि वो खुद ही कॉलेज छोड़कर चला जाए। सभी लोगों को, उसके दोस्तों को तो पता ही था कि अमन ऐसे इसको लाइक करता है। तो एक दो दोस्त उसके थे, वो अमन के पास जाते ही अमन को ऐसे बोलते हैं, तुम इससे पसंद करते हो तो अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, क्यों ना तुम इसे प्रपोज करो। अमन बोलता है, नहीं भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मगर उसके दोस्त उसे बोलते हैं, नहीं भाई तुम बहुत अच्छे लड़के हो और वो भी तुम्हें लाइक करती है। तो ये सुनकर अमन को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अमन चलो बोलता है, चलो देखते हैं वैलेंटाइन डे आने पर। तो थोड़े दिन बीतते ही वैलेंटाइन डे आता। अब आज शाम को 5 बजे अमन उसको प्रपोज करने जाने वाला था। सभी कॉलेज वालों को पता था, उसके दोस्त को भी पता था। उसके जो दोस्त बने थे ना 4-5, उसमें कोई अमीर बाप के लड़के भी थे। तो अमन जाता है, तो वो उसके दोस्त वो उसका प्रोजेक्ट प्रपोज करने जा रहा था, तो उसका एक वीडियो निकालते हैं। और जब वो प्रपोज कर रहा था तभी इसका चुपके से वीडियो निकालते हैं, जैसे उसके वो रिया थी, उसने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया और उसे एक तमाचा झाड़ दिया। तो अमन को बहुत ज्यादा शौक लग गया, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। अमन नाराज हो गया और हॉस्टल चला गया। दूसरे ही दिन उसने इंटरनेट पर देखा, उसके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं था। उसके दोस्त ने उसे वीडियो दिखाया कि ये देखो तुम्हारे साथ ये क्या है। अमन ये देखकर बहुत अमन एकदम दंग हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ और ये वीडियो किसने निकाला होगा। अब आपको मैं बताता हूँ। वो जो उसके 2-3 दोस्त बने थे और वो लड़की, वो सभी का एक प्लान था कि अमन को ऐसे बेइज्जत करना है और अपने कॉलेज से निकालना है। तो ये सब उसी का प्लान था। वो तो मुझे बहुत बुली करते हैं, सब प्रिंसिपल के पास भी पहुंच जाता है, तो वो भी उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। ये सब देख अमन का हौसला ही चला गया। जैसे अमन अपने को हॉस्टल आकर एक कमरे में बंद हो जाता है। अब वो कई दिन बीत गए, करीबन 10-15 दिन बीत गए। अमन कमरे से बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहा। अब उसका दोस्त आता है, उसे बोलता है, भाई जो होना था हो गया। वो उसका वो दोस्त था ना जो बेस्ट फ्रेंड बना था, वो सच्ची में उसका दोस्त था। उसको सभी के बारे में पता चल गया कि ऐसे ऐसे सभी ने प्लान बनाया था मुझे ऐसा मेरी इज्जत उछालने के लिए। तो उसे सब कुछ पता चल गया था। मगर उसका वो दोस्त था, वो उसे ठीक से अपना अपना दोस्त अपना भाई ही मानता था। उसने बोला, कोई नहीं भाई, चलो अभी से कॉलेज आना चालू करो, अपना करियर बनाना है, ये सब बड़े करके लड़के पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अमन बोलता है कि नहीं यार, मुझे अभी कॉलेज नहीं जाना है, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। तो अमन अपने गांव जाना सोच लेते हैं। शाम को 7 बजे उसकी बस थी उसके गांव। तो अमन शाम को ये बैग बैग अपना पैक करके गांव की ओर निकल जाता है। अब 7 बजे, 7 बजे नहीं, 6:45 बज गए थे। अमन का दोस्त था, वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ बस स्टैंड तक। तो उसका दोस्त उसे छोड़ने चला जाता है। फिर बाद में
अमन अपना अपने गांव के लिए निकल जाता। अमन सुबह 8 बजे अपने गांव पहुंचने वाला था। करीबन 10 से 12 घंटे का उसका सफर होने वाला था। तो सुबह उसके माँ बाप को भी वो उसके दोस्त से फोन कर देता है कि मैं ऐसे घर आ रहा हूँ। वो जो कुछ हुआ उसके साथ वो कुछ उसे नहीं बताते। उसके माँ बाप वैसे ही तुम्हारी याद आ रही है तो ऐसे कुछ बहाना करके घर चला जाता है। अगले ही दिन उसके माँ बाप उसे स्टेशन लेने आते हैं। उसकी माँ तो उसको देखकर रो देती है क्योंकि उसका एक ही बेटा था और जो कि उससे बहुत दूर चला गया था। तो अमन को घर पर ले जाते हैं। बोलते हैं बेटा पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। अमन बोलता है, अमन उसको कुछ बताता नहीं क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मेरे माँ बाप को क्यों नहीं तकलीफ दी। तो मैं अपने माँ बाप को कुछ बोलता नहीं है। बोलता है कि पढ़ाई वढ़ाई तो सब कुछ ठीक चल रही है और मैं ऐसे ही आप सभी की याद आ रही थी तो थोड़े दिन रहने के लिए आया हूँ। अमन के जो गांव में दोस्त थे वो उसको पता चलता है कि अमन घर आया है तो वो भी उससे मिलने के लिए आते हैं। दूसरे ही दिन सुबह उसके दोस्त उसे लेने आते हैं तो घूमने जाते हैं। तो अमन जाता है उसके साथ घूमने से। उसका तो माइंड फ्रेश ही करना था इसलिए घर आया था। बोलता है कि चलो उसके मम्मी को बोल देता है कि मैं ऐसे दोस्त के साथ जा रहा हूँ। बाद में वो उसके साथ चला जाता है। 1-2 दिन ऐसे ही गांव में बीत जाते हैं। अमन अपने पापा के साथ खेत में भी जा रहा था। तभी अमन को पता नहीं था कि उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाने के लिए ऐसे बैंक से पैसे लिए, लोन लिया। तो अमन को बात का भी पता चलता है। अपने घर आकर अपने माँ बाप से बोलता है कि आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। मगर उसके माँ बाप बोलते हैं बेटा अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम ही हमें हमें इस गरीबी से निकालोगे। करीबन 15-20 दिन बीत जाता है। अब अमन को भी सब कुछ ठीक ठीक लगने लगा था। अब अमन जाने की तैयारी करने लगता है कि अब मैं चला जाता हूँ अपने दिल्ली जो कॉलेज था वहां पर चला जाता हूँ। तो उसके दोस्त बोलते हैं गाइस जंगल में मैं एक जगह जानता हूँ जो कि बहुत सुंदर है। क्या हम लास्ट बार वहां पर ट्रिप करके आए थोड़ी सी। अमन बोलता है कोई नहीं चलो, अब बाद में मैं कभी मिलूंगा तुमसे। तो अपने माँ बाप की मंजूरी लेकर अमन जाता है। अब जंगल में जो उसके साथ घटित होता है ना, वहीं से अमन की लाइफ चेंज होने वाली थी। उसकी लाइफ में ट्विस्ट आने वाला था। अमन अपने दोस्त के साथ जाता है। ऐसे ही चलते चलते तभी के टाइम पर उसके पास नहीं कोई बाइक थी, नहीं कुछ नहीं था। ऐसे चल के सभी लोग जाते थे। तो अमन उसके साथ चलते 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 आते जंगल में पहुंच जाता। तभी उसका दोस्त बोलता है कि अरे भाई थोड़ा सा आराम कर लेते। तो वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे दोनों आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अब अमन के ऐसे बैठा था पेड़ के साथ तो वहां पर उसकी आंख लग जाती है। उसका दोस्त था वो भी उसकी साइड पर ही बगल में ऐसे उसकी भी आंख लग जाती है। करीबन 1 आध घंटा बीत जाता है। तभी वहां पर एक जहरीला सांप निकलता है और वो सांप जैसे अमन के पास ही आ रहा था, अमन को जैसे उसे डंक मार देता है। अमन की नींद एकदम से खुल जाती है। अरे ये क्या काट कर चला गया है। देखता है तो सांप का निशान था। तो अमन उसी को उसके दोस्त को वो सगा देता है। तभी उसको कुछ हुआ नहीं था। अभी उसको धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं। उसके दोस्त को बोलता है भाई मुझे सांप ने काट लिए थे। तो उसको धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं और अमन जैसे बेहोशी की हालत में आ गया था। उसका दोस्त उसको अमन को उठाकर गांव तक जैसे तैसे करके पहुंचा देता है। तभी अमन पूरा ऐसे बेहोश हो गया था। वेद सभी को बुलाया जाता है मगर वेद ऐसा बोल देते हैं ना। उसके पहले तो वेद था गांव में, डॉक्टर तो नहीं था। वेद को दिखाते हैं, बुलाते हैं घर पर के ऐसे हुआ है। वेद मगर बोलते हैं कि आपका लड़का अभी इस दुनिया में नहीं रहा। अमन ये सब कुछ सुन पा रहा था लेकिन हिल नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर ऐसे बेजान की तरह ही पड़ा था मगर वो सुन पा रहा था सब कुछ क्या हो रहा उसके अगल बगल में। तो उसके माँ बाप भी ऐसे मान लेते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं बेचारे उसकी माँ पे। वो इतनी रोई कि
जैसे उसका तो सब कुछ खत्म ही हो गया। अब गांव वाले सब एकता होते ऐसे घटना हो गई है, तो वैद्य जी ने बोल दिया, तो वहाँ के प्रसिद्ध थे वो, सभी लोग उसके पास ही जाते थे। तो वैद्य जी ने बोल दिया, तो अब सभी गांव के लोग उसे स्मशान की ओर लेके जाने लगते हैं। सब कुछ उसकी जो कर विधि थी वो स्टार्ट कर दी थी, बाद में स्मशान के लिए निकल जाते हैं। स्मशान करीबन आधा गांव आ गया था स्मशान में, उसको जलाने के लिए। तभी अमन मरा नहीं था, उसकी वो सब सुन पा रहा था, मगर मगर कुछ भी बोल नहीं सकता था। तो अमन को जैसे वो लड़की के ऊपर रखकर ऐसे उसको जला दिया, अमन को जिंदा ही जला दिया। अब ये एक नई शुरुआत हो गई थी अमन के लिए। तो जिंदा जला देते हैं सभी गांव वाले, थोड़े 4-5 घंटे में जब उसकी पूरी आग जल जाती है, तब वो उसके घर वाले वो सभी लोग वापिस आ जाते हैं। थोड़े दिन बीतते, अमन के माँ बाप दुखी रहते, ऐसे कुछ काम करने का मन नहीं होता। 1-2 महीना बीत जाते हैं, बाद में वो भी अपने काम में धीरे करके लग जाते हैं। अमन जो उसको जिंदा जला दिया था, वो उसकी आत्मा लौट के आती है। अगर आपने कोई भी आदमी जिंदा अभी जलेगा, जिंदा उसको मार दिया जाएगा, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता। अमन की आत्मा आती है गांव में, धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। किसी का लड़का गायब हो गया, किसी का लड़का मर गया, जैसे जैसे ही किसी का श्राप लग गया हो। अब धीरे धीरे अमन ने गांव की तबाही करना शुरू कर दिया। जो भी लोग गांव के बगल में जंगल का रास्ता था, उस रास्ते से निकला, समझो वो आज की रात गया। उस तरफ कोई अब जाता ही नहीं था, वो पूरा रोड खाली कर दिया था। मगर गांव के कई लोग, कभी कभी किसी को बाहर जाना था, तो वो एक ही रास्ता था, तो करीबन 15-20% लोग को अमन ने मार दिया और कई को गायब कर दिया। ऐसे सब कुछ घटनाएं होने लगी। गांव के सभी लोग थोड़ा थोड़ा डरने लगे। एक दिन उसके गांव का जो मुखिया था, शहर से मुखिया का लड़का आया। तो मुखिया का लड़का था जो अमन के साथ ही पढ़ता था गांव में, मगर उसके बाद वो विदेश चला गया, तो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो वो अपने गांव आता है, और अमन को जब वो स्कूल में था, तो वो बहुत चिढ़ाया। तो उसका लड़का आता है, थोड़े दिन रुकता है, उसको तो कुछ पता नहीं है, गांव वाले भी उसको कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन रुकने वाला था, बाद में चला जाएगा, खामोखा उसको परेशानी होगी, इसलिए किसी ने उसको बोला ही नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने जाता था। अमन उससे बदला लेता है। अमन जब वो गांव से बाहर निकल जाए, फिर वापस घर लौटता ही नहीं, क्योंकि अमन ने उसको भी मार दिया। अमन सभी लड़कों को ऐसे ही, जो भी उसके दुश्मन थे, उसको तो कभी उसने छोड़ा ही नहीं। उसका मुखिया का लड़का मर गया, पूरे गांव में तबाही मच गई, हाहाकार हो गया। मुखिया का लड़का मर गया, मुखिया का लड़का मर गया, ऐसे करके तो सभी लोग इकट्ठा हुए। अब सभी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, हमारे साथ आखिर क्या हो क्या रहा है। तो एक तांत्रिक को बुलाते हैं, सभी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तभी जैसे ही तांत्रिक आता है, वो गांव की सीमा पर पैर रखता है, उसे पता चल जाता है कि इस गांव में क्या क्या घटित हो रहा है। उसने उस तांत्रिक ने कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। तो जैसे ही आता है, सब उसको पता चल जाता है गांव में क्या क्या हो रहा है। गांव में वो अंदर आकर सभी लोग उसको लेने के लिए आते हैं, तो सभी लोगों से बोलता है कि आपके आजू बाजू पर एक भयावह आत्मा घूम रही है, जिसका आप सभी को अनुमान भी नहीं। तो गांव वाले सभी दंग रह जाते हैं, ऐसे हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, कि कुछ देखा नहीं, तो आत्मा किसकी आत्मा है, ऐसे कई लोग ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं। अंतरिक्ष बोल रहा है, मैं एक हवन करूंगा, अमावस्या की रात को हवन करूंगा, तो सब कुछ पता चल जाए। फिर वो रात
अमावस की रात को हवन करूंगा, एक सब कुछ पता चल के जाएगा, मैं उसको बुलाऊंगा। तो आखिरकार अमावस की रात आती है। शाम का टाइम था, सभी लोग गांव वाले मिलके, वो तांत्रिक था वो आ गया था, हवन की तैयारी करते हैं। थोड़ी हवन स्टार्ट कर देते हैं, एक दो आहुति यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक आवाज आती है, बंद करो ये सब बंद करो, ऐसे करके आवाजें आने लगती है। तो सभी लोग ऐसे अगल बगल में देख रहे हैं क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। मगर वो तांत्रिक को पता था, तब भी वो अपना हवन को चालू ही रखता है। 4-5 आहुति डाल दिया, बाद में वो बहुत जोर से चिल्लाता है, बंद करो ये सब। फिर भी वो तांत्रिक ये सब कुछ भी बंद नहीं कर रहा है, और गांव वालों को पहले ही उसने बोल दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए आप सभी को डरना नहीं है, यहीं पर ही खड़े रहना, मैं हूँ, जो भी आएगा उसे मैं देख लूंगा। बाद में अवन वो उसकी आत्मा अमन की आत्मा धीरे धीरे खिसती हुई आती है। अब वो अपने स्वरूप उसका स्वरूप सभी को दिखाई देता है, और तांत्रिक उसे बोलता है, क्या तुम्ही ने सब कुछ किया है, तबाही तुम्ही ने की है, सभी लड़कों की या गांव वालों की जान तुम्ही ने ली है। अमन बोल रहा है, हाँ मैंने ली है, और मैं और भी लोगों को मारूंगा। तांत्रिक बोलता है, क्यों तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अमन बोलता है कि इन सभी लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया, जबकि मैं मरा नहीं था, फिर भी मुझे जिंदा जला दिया, मेरे घर वालों ने भी जला दिया, और ये सब गांव वाले भी इसमें मिले हुए थे। मैं सब कुछ सुन पा रहा था, जो भी कुछ हो रहा था तब उस समय मैं सब कुछ सुन पा रहा था, और मैं मरा नहीं था। ये सुनकर तो गांव वालों के ऐसे रोंगटे ही खड़े हो गए, अरे हमने क्या कर दिया। अमन के मौत के पीछे एक उसको तो एक सदमे में ही चले गए, सदमा ही लग गया उसके माता पिता को कि हमने अपना लड़का, जिंदा लड़का खो दिया। तभी वो बोलता है तांत्रिक उसे कहता है कि भाई अब जाने दो, तो हो गया हो गया। तो अमन मानता नहीं, नहीं मैं सभी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो गांव वाले फिर बाद में वो रात बीत जाती है, सुबह गांव वाले उसको बोलते हैं कि तांत्रिक जी आप इसका कोई उपाय दे दो अपने को, हम और लोगों की जान गंवाना नहीं चाहते। तांत्रिक बोलता है कि कोई नहीं, अगली अमावस की रात आने दो, तब मैं फिर से एक हवन करूंगा और इसको केयर कर लूंगा। और आप लोग ध्यान रखना कि जंगल की ओर ना जाए, और ज्यादातर घर पे ही रहे, और रात को भी ना निकले। कैसे कैसे करके गांव वाले एक महीना अगली अमावस की रात तक निकाल देते हैं। अमावस की रात दूसरी आती है, तांत्रिक को बुलाया जाता है, वो फिर से अपना हवन स्टार्ट कर देते हैं, और अपना ऐसे सर्कल करके अपने जो चीजें है वो सब पूरे से स्टार्ट करते हैं। अमन की आत्मा को बुलाया जाता है, बोल और अमन बोलता है, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, सबसे बदला लेना है, तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। वो तांत्रिक बोलता है, जो अपने अब तुमने जो भी कर लिया बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम समझने वालों में से नहीं। तांत्रिक उसे ऐसे आधी रात तक तो हवन चला, 12-1 बजे उसे कैद कर लेता है, एक बोतल में उसे कैद करके तांत्रिक बोलता है कि अब इस आत्मा को मैं लेकर जाने वाला हूँ। गांव वालों को बोलता है, और अब सब निश्चिंत हो जाए, अब आप सुबह कल से अपना काम ठीक से अपना काम सब कुछ कर सकते हो। और वो तांत्रिक उसकी आत्मा को लेकर चला जाता है, और एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर डाल देता है। अब गांव वाले पूरा अच्छे से रहने लगे। उसके माँ बाप को तो अफसोस हुआ, थोड़े ही 1-2 साल में उसको माँ बाप ने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको ज्ञानी हो रही थी कि मैंने अपने बच्चे को जिंदा जला दिया। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही रियल घटना के साथ।